So hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm good and I hope you all are doing good. I'm Arun Singh, पर्सनल ट्रेनर इन कनाडा. सो आज के व्लॉग में हम स्पेशली ये बात करेंगे कि अगर आप भी पर्सनल ट्रेनर बनना चाहते हो, अगर आप मेरा ये व्लॉग इंडिया से बैठ के देख रहे हो और अगर आपने पर्सनल ट्रेनर बनना कनाडा में, तो आपको कौन सी सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, कौन कौन सी सर्टिफिकेशन वैलिड होती है. मैं स्पेसिफिक कनाडा की बात करूंगा. बाकी कंट्रियों के लिए मैं 80-90% श्योर हो सकता हूँ, बट मैं 100% इस कनाडा में रहता हूँ, तो मैं कनाडा का बता सकता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर वैलिड है, कौन सी नहीं वैलिड. क्योंकि जब मैंने भी कनाडा आना था तो मेरे माइंड में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे कि यार एज ए पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए कौन कौन सी सर्टिफिकेशन मैटर करती है, कौन सी सर्टिफिकेशन मेरे को करनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है. ठीक है, तो इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरे लिए कौन सी चीज़ वर्क की जिसके कारण मैं कनाडा का नंबर 1 पर्सनल ट्रेनर बना, और कौन कौन सी चीज़ें थी. क्योंकि उस चीज़ में कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एक बेस होती है सर्टिफिकेशन. अब फॉर एग्जांपल आप जिम करना कोई स्टार्ट करते हैं ना, तो हम किसी क्लाइंट को ट्रेनिंग करवाते हैं तो हम पहले उसका बेस बिल्ड करते हैं कि जैसे उसको आदत पड़ जाएगी ना एक्सरसाइज लगाने की, चाहे सही लगा रहा है चाहे गलत लगा रहा है, लाइफ टाइम उसकी वही आदत रहती है एक्सरसाइज करने की. तो वैसे ही आपका जो सर्टिफिकेशन है बेस है, अगर आपका बेस अच्छा सर्टिफिकेशन का, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले मैं जो इंडिया मेरे भाई व्लॉग देख रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ. उसके बाद मैं बात करूंगा जो कनाडा में रहते हैं, ठीक है, और जिनको पर्सनल ट्रेनर बनना. मैं गुड लाइफ फिटनेस में पर्सनल ट्रेनर हूँ, और राइट नाउ मेरी जो रैंकिंग है वो नंबर 1 पर्सनल ट्रेनर है मैं पूरी जीटीए में. तो जीटीए में जो कनाडा में रहते हैं उनको तो समझ आएगा, जो हमारे इंडिया से मैं उनको बताना चाहूँगा, मीन्स जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारा रीजन है, एक हिसाब से लगा लो पूरे ओंटारियो में, मतलब जो एक हमारी स्टेट है यहाँ की है ना, प्रोविंस है, उसमें मैं नंबर 1 पर्सनल ट्रेनर हूँ काफ़ी लंबे टाइम से. मेरे हिसाब से 8-9 महीने हो गए मैं नंबर 1 हूँ. मतलब कई बार फ्लक्चुएट कर देती है, तो कभी 2 पे आ जाता हूँ मैं, कभी 1 पे, बट मोस्टली मैं 1 पे रहता हूँ. और कनाडा वाइज इस वक्त मैं नंबर, आज के ब्लॉग में मैं हिसाब करूं क्योंकि वो हर 15 दिन में अपडेट होता है. आज के ब्लॉग में अगर बात करूं, अभी मैं नंबर 2 में हूं, नंबर 1 पे कोई और बंदा हो गया कनाडा वाइज, पूरे कनाडा में जितने गुड लाइफ फिटनेस है, बट वो भी मैं नंबर 1 पे जाऊंगा. तो ये पोजीशन भी फ्लक्चुएट करती है 1-2 में, इसमें भी ज़्यादातर मैं ही 1 पे रहता हूँ. और जो ओंटारियो वाली है उसमें तो मैं 99% मैं ही नंबर पे 1 पे रहता हूँ. तो उस चीज़ का मैं रीज़न बताऊँगा. सबसे पहले तो अगर आपको पर्सनल ट्रेनर कनाडा में बनना और जो सर्टिफिकेशन की बात करें, तो सर्टिफिकेशन इंडिया में ई रैप्स, एस, और भी बहुत सारी ISS से और भी काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशन है इंडिया में, ठीक है. पर मैंने सर्टिफिकेशन की थी ई रैप्स और लेवल 4 सर्टिफिकेशन, ठीक है. ई रैप्स लेवल 4 सर्टिफिकेशन जब मैंने की थी, मेरे माइंड में भी था, डाउट था कि यार इज़ इट वैलिड इन कनाडा और नॉट, बिकॉज तब मैं किसी, कोई मेरा था नहीं जिसको मैं पूछ सकूँ, ना ही कोई यूट्यूबर ऐसा था. जिससे कभी पूछता भी था तो हाफ नॉलेज मिलती थी, हाफ इन्फॉर्मेशन मिलती थी. और किसी ने अगर ई रैप्स ऑलरेडी की भी थी तो किसी से मैं अगर पूछता भी था, क्योंकि वो तो खुद हायर हुए नहीं थे गुड लाइफ फिटनेस में, तो वो बोलते थे कि नहीं नहीं, ई रैप्स को एक्सेप्ट नहीं करते ना. क्योंकि अभी मैंने गुड लाइफ फिटनेस में इंटरव्यू दिया, अगर मैं हायर नहीं हुआ तो मेरे को लगेगा यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं क्या ही बताऊँ, मैं बोल दूंगा यार ई रैप्स नहीं एक्सेप्ट करते, कुछ और करो ना. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तब बता रहा हूँ. उस वक्त मैंने ये सोचा था, मेरे को डीमोटिवेट कर दिया गया था किसी ने कि यार ई रैप्स तो एक्सेप्ट नहीं करते. तो मैंने सर्टिफिकेशन भी की इंडिया में, यहाँ पे भी मैं उस हिसाब से कोर्स लेके आया. मैं डीमोटिवेट हो गया यार, अगर ई रैप्स चलती नहीं है तो फिर मैंने ई रैप्स क्यों थी यार, ये है वो, मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया. बट कभी भी लाइफ में गाइस, जब तक आप खुद कोई चीज़ करके नहीं देखो, तब तक आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए किसी की बातों में आगे. मैंने सबसे पहले इंटरव्यू दिया, जैसे जैसे मैंने अपने ब्लॉग में बताया सारा कुछ कैसे कैसे हायर हुआ, मैं हायर हो गया. तो जो ई रैप सर्टिफिकेशन थी मेरी, वो 101% वैलिड हुई. तो गुड लाइफ फिटनेस में स्पेशली अगर आपको कनाडा में पर्सनल ट्रेनर बनना, मोस्ट ऑफ द जिम, जैसे मेरी अपनी जिम में, उनको सर्टिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, आपने कौन सी सर्टिफिकेशन की है. बट हाँ, एक वैलिड अच्छी सर्टिफिकेशन आपकी होनी चाहिए. कोई वैलिड ये नहीं कोई भी ऐसी वैसी सर्टिफिकेशन कर ली आपने ना, वैलिड सर्टिफिकेशन होनी चाहिए. तो जो भी आप सर्टिफिकेशन करो, अब ऐसी चलती फिरती कोई सर्टिफिकेशन जिसका कभी किसी ने नाम ना सुना हो वो तो ना करो. बट जैसे कोई भी आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो ग्लोबली वैलिड है या नहीं है. ई रैप्स का मतलब होता है, ई रैप्स जो सर्टिफिकेशन है वो स्पेशल, इसकी जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म के हिसाब से ये यूरोप में जो लोगों को लगता होगा ये यूरोप में ही चलती है. मैंने भी यही सोचा था कि ई रैप्स यूरोप में चलती है सर, अमेरिकन कंट्री या इन सब कंट्रियों में नहीं चलती, या वेस्टर्न कंट्री में नहीं चलती, या ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये कनाडा अमेरिका सारी मैंने सोचा था नहीं चलती यहाँ पे. बट जब मैं आया सारा कुछ हुआ तो उन्होंने बोला कि ई रैप्स इज़ वैलिड. तो ई रैप्स वैलिड है. आप इंडिया से ई रैप्स भी कर सकते हो, एस भी कर सकते हो, सारी सर्टिफिकेशन बढ़िया है. बट मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने ई रैप्स की थी. ई रैप्स ने मेरा बहुत अच्छा एक मेरा बेस बनाया इंडिया में, ठीक है. और ई रैप्स की वजह से मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा कि देखो,
कभी भी आप कहीं भी पहुंच जाओ, कोई भी अच्छा चीज़ कर रहे हो, तो कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि यार मैं तो अपनी वजह से जो मेरा अपना जो हार्ड वर्क है, जो मैंने अपना सारा कुछ किया, वो तो मैंने किया ही किया है, उसमें तो कोई चक्कर नहीं है ना। बट मेरा जो बेस बहुत बढ़िया बना ई रैप से, मैं इतनी बात बोलना चाहूँगा, मेरा बहुत बढ़िया ई रैप से बेस बना, क्योंकि मैंने सीखने की इच्छा रखी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा पैशन था। तो मैंने ई रैप्स में सर्टिफिकेशन जब की, और मैंने चंडीगढ़ से की थी ई रैप्स सर्टिफिकेशन। और मेरे टीचर थे, प्रीतपाल सर हो गया, लक्ष्य सर थे, ये काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बढ़िया मेरे को पढ़ाया। और स्पेशली प्रीतपाल सर ने भी काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प की कई चीज़ों में। जब मेरे को ज़रूरत थी, मेरे को हेल्प की ज़रूरत थी, तो सर ने भी मेरी वैसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। तो बढ़िया, उनका नेचर भी बढ़िया और है भी फ्रेंडली है। और ये एक ऐसा कोर्स है, आप इसको करके कनाडा में आकर अपना बढ़िया फ्यूचर बना सकते हो, और हर एक वे में। और एक हिसाब से ये स्किल वर्क में आपकी ये जॉब आती है। हाँ, ये आपको पीआर के लिए डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगी। पीआर आप इसके थ्रू हो सकते हो, बट बड़ी सारे उसमें कॉन्सिक्वेंसीज है, बट डायरेक्टली आपको हायर नहीं करेगी, डायरेक्टली आपको हेल्प नहीं करेगी। बट हाँ, ये बहुत अच्छी जॉब है, तो आप ये कर सकते हो और पर्सनल ट्रेनर बन सकते हो कनाडा में। तो मेरे साथ मैं तो आपको यही बोलूँगा, चाहे ई रैप्स करो, चाहे एस करो, कोई भी करो, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने ई रैप्स की थी, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ गुड लाइफ फिटनेस में। तो अगर आपको भी करनी है तो आप मेरे को बता सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। एंड इसके रिलेटेड आपको कोई और भी डाउट है कि यार कौन सी सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, आप मेरे को जब मर्जी कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको प्रीतपाल सर से कॉन्टैक्ट करना है तो आप मेरे को डीएम करो, आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको उनका नंबर दूंगा, वो आपको सर्टिफिकेशन का सारा समझाएंगे। और जो भी उनका प्राइस है, जो भी उनका प्राइस हो, कुछ भी प्राइस हो, आपको मैं डिस्काउंट दिलवाऊंगा 101%। जितना भी प्राइस होगा उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे आपके मैं बचा दूंगा, ठीक है। और मैं सर से बात कर लूँगा, ठीक है। तो ये तो होगी इंडिया वालों की बात। कनाडा में जिसने सर्टिफिकेशन करनी है उनके लिए भी मैं सेम चीज़ बोलूँगा। सर्टिफिकेशन चाहे आपने ऑनलाइन की है, सर्टिफिकेशन चाहे आपने ऑफलाइन की है, सर्टिफिकेशन इज सर्टिफिकेशन, ठीक है। मैंने ई रैप्स की जो सर्टिफिकेशन की थी, मैंने थोड़ी ऑफलाइन की थी, बट उसके बाद थोड़ा कोरोना का सीन पड़ गया था या कुछ पड़ा था, मुझे पता नहीं, याद नहीं है। तो कुछ टाइम मैंने ऑनलाइन भी की थी, तो उसका कोई सीन नहीं है। कनाडा में बैठे बैठे भी आप ई रैप्स कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है उनका पढ़ाने का तरीके। इस अकेडमी से मैंने सर्टिफिकेशन की है, मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ। क्या पता बाकी इससे अच्छी हो या इससे बुरी हो, मुझे उसके बारे में पता नहीं है। बट आपके सामने अगर मैं बढ़िया कर रहा हूँ तो आप सभी भी बढ़िया कर सकते हो। मैंने कोई अलग से कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि मैं नंबर 1 ट्रेनर बन गया। बट हाँ, मैं बोलूँगा मैंने सर्टिफिकेशन बढ़िया की है, वो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा मेरे को हेल्प कर रहा है। और बाकी ये चलो अपना तो बंदे का हार्ड वर्क और सारा कुछ होता ही है ना। तो कनाडा में बैठे-बैठे भी आप ई रैप से सर्टिफिकेशन कर सकते हो, सर्टिफिकेट ले सकते हो, और आप क्या कहते हैं, जिम में पर्सनल ट्रेनर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एंड बाकी इसके रिगार्डिंग आपको किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, मेरे को एनी टाइम कमेंट करके पूछ सकते हो, कभी भी कुछ पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और मैंने काफ़ी भाइयों की हेल्प की भी है पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए। और उसके लिए कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है, सिर्फ आप अपने भाई को सपोर्ट करो, बाकी कोई सीन नहीं है कि कोई ऐसा वाला सिस्टम है, ठीक है। तो बाकी यही था गाइस पूरे दिन का आज व्लॉग। मेरे को लगता था कि ये काफ़ी लोग मेरे को सवाल पूछते हैं बार बार, तो ये इसका बेस्ट आंसर था। और एट द सेम टाइम अगर किसी को इंडिया से कनाडा आने के लिए कोई और कोई चीज़ पूछनी है, या क्योंकि हर बंदे का केस अलग अलग होता है। किसी ने कोई चीज़ में स्टडी की है, वो किसी वीज़ा पे आना चाहता है, किसी ने कोई स्टडी की है, वो पूछता है इस वीज़ा पे आऊँ या नहीं आऊँ। तो हर एक बंदे का अलग अलग सिस्टम होता है। सिर्फ आप कमेंट करो मेरे को, जब आप कमेंट करोगे मैं आपको खुद रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बट हाँ, जब आप कमेंट करते हो तो रिप्लाई देखा करो। कई भाई मैं कमेंट कर देता हूँ, मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया होता है कि यार ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो। उनको लगता है कि मैंने कमेंट ही नहीं किया था, तो चेक कर लिया करो कमेंट करके अपना रिप्लाई मैंने किया या नहीं। बाकी यही था गाइस, उसके बावजूद भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।